नमस्कार प्यारे मित्रों। तो आज अपन कक्षा 8 का जो अपने सीरीज चल रहा है राजस्थान अध्ययन, उसका जो पाठ नंबर 7 है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने पाठ के अंदर से बनाए हैं, बड़ी मेहनत करके बनाए हैं दोस्तों। ऐसे ही आप सभी पाठों के क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, बहुत ही अच्छा पाठ था। ऐसे ही मैं सभी पाठों के लगा हुआ हूँ, तो उनके वीडियो भी आपके सामने जल्द होंगे। अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, इन क्वेश्चनों की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, उसको टच करते ही आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ जाकर के ज्वाइन कर लें तो वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और आप इस पीडीएफ को आराम से पढ़ करके दोबारा रट सकते हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलते हैं पाठ 7 से। क्वेश्चन पहला जो राजस्थान अध्ययन का है, राजस्थान की जो विकास योजनाएं या भारत की जो विकास योजनाएं उनसे संबंधित पाठ अपन ने आज पढ़ा है, उसका ही अगली कड़ी में ये वीडियो जारी कर रहा हूं मैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें देखिए साथियों, ये पूछ रहा है आयुष मिशन। एक होती है आयुष्मान भारत, एक होती है, ये अलग है, एक आयुष मिशन अलग है। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका पहला जो ऑप्शन है, औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में सामाजिक एवं पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाना। गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव स्वास्थ्य की देखभाल, घर पर पोषण सहायक सेवा उपलब्ध करवाना। लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। तो आयुष मिशन है। अब आप इसको पढ़ करके आयुष की स्वास्थ्य से संबंधित होनी चाहिए, लेकिन ये गलत है आपका। ये कृषि से संबंधित है और इस पाठ में दिया हुआ है बाकायदा। ये रेट में क्वेश्चन हूबहू उठाएगा, अगला पाठों से उठाएगा, ये निश्चित है। ठीक है, ये अनुभव है मेरा। पहली बार रेट जारी हुई थी 2000 टैट उस समय नाम था, तब मैंने पहली बार इसको क्लियर किया था। पहली बार जब भर्ती आई थी तो पहली बार लगा था। तो उस समय से बाद से मैं हर बार क्वेश्चन पत्रों को देख रहा हूँ, तो वो अनुभव के आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि हूबहू क्वेश्चन उठाएगा अगला। तो राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थ की उपलब्धता को सहज बनाना है। स्वास्थ्य, थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधित, लेकिन औषधीय पौधे की खेती को प्रोत्साहन देती है ये वह, और दवाओं के लिए जो कच्चा पदार्थ की उपलब्धता है ना, उसको सहज बनाती है। यानी जो मेडिसिन बनती है उसके लिए जो कच्चा पदार्थ है उसके लिए ये योजना बनाई गई है। औषधीय जो महत्व के पौधे हैं उनकी खेती, उसको प्रोत्साहन करती है ये योजना। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, नीचे के 4 ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन दिए हुए हैं। आप उसको पाठ को पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन किससे संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है? बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है? बाल विवाह। अब इसमें देखिए, स्वावलंबन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, साझा अभियान योजना और गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना। गरिमा बालिका संरक्षण सम्मान एवं योजना। अब आपको ऐसे ऑप्शन दिए हैं मैंने चुन चुन करके कि आप इसमें इसी तरह से कंफ्यूज हो सकते हो कि बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना और किस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा क्वेश्चन, जो तीसरा नंबर का पॉइंट है, साझा अभियान योजना। साझा अभियान योजना ये है इसका। बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना किस योजना का मुख्य उद्देश्य है? साझा अभियान योजना का मुख्य उद्देश्य है।
यानी ऊपर देखो स्वावलंबन योजना है, ये भी स्त्रियों संबंधी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी है, गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान ये भी है। लेकिन साझा अभियान योजना है, इसके अंतर्गत बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा असंगत है? ए संगत नहीं, असंगत है मतलब अलग है, भिन्न है। पहला पॉइंट देखिए, भामाशाह रोजगार सृजन योजना, पहली योजना है ये भामाशाह रोजगार सृजन योजना। इसमें क्या है, युवा शिक्षित बेरोजगारों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग जनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। तो ये बात सत्य है। भामाशाह रोजगार सृजन योजना के अंदर जो युवा हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको, महिलाओं को, अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों को और दिव्यांग जनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भामाशाह रोजगार सृजन योजना का मुख्य उद्देश्य है। दूसरी है भामाशाह योजना, ये आपको पता है वसुंधरा सरकार में चली थी। तो इसमें क्या होता है, वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभों को सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना। ये एक तरह से इसमें खाता जोड़ा गया था और महिला को उसके परिवार का प्रधान बनाया गया था, तो उसमें 2-2 हज़ार रुपये डाले थे उसने उस समय। तो उस भामाशाह योजना से ही वो इलाज की प्रक्रिया भी चालू की थी। तो जिस भी प्रकार का जो वित्तीय और गैर वित्तीय लाभ है वो सीधे उसके खाते में ट्रांसफ़र करना, ये भामाशाह योजना का मुख्य उद्देश्य था। तीसरी है आयुष्मान भारत योजना, ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई हुई योजना है। सरकारी एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज, यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़ी जातियां हैं उनको कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाना, ये आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ये बात भी सही है। यानी आप आयुष्मान भारत योजना के तहत और किसी भी अस्पताल में, चाहे वो सरकारी हो एवं गैर सरकारी, यहाँ आता निजी अस्पताल, सरकारी एवं निजी अस्पताल में आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाना। तो आप चाहे सरकारी अस्पताल में जाओ चाहे निजी अस्पताल में जाओ, वहाँ आपको कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। फिर है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये अभी गहलोत साहब ने चलाई थी, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो इसमें क्या है, शिक्षित युवाओं को 3 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगार भत्ता देना। तो ये असंगत है, इसमें जो 3 वर्ष की बात कही है ये गलत है, ये 2 वर्ष है, आपको ये ध्यान में रखना। शिक्षित हैं यानी जो बीए ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीए हो बीकॉम हो जो भी है, ग्रेजुएट हैं, उनको 2 वर्ष की अवधि के लिए एक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा 3500 रुपये का, ठीक है। तो उसके लिए ये योजना चलाई थी, कौन सी, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना उसके लिए चलाई गई थी। तो ये जो क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है 4 नंबर, ये गलत है। इसमें 3 वर्ष की जगह क्या आएगा, 2 वर्ष आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है, राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से पहुंचे, इसके लिए कौन सी योजना चलाई गई है? राजस्थान जन आधार योजना 2019, भामाशाह योजना, आयुष्मान योजना, आयुष्मान भारत योजना। देखो आयुष योजना है वो तो औषधीय महत्व के पौधों से संबंधित है, ये आयुष्मान नहीं होगी, आयुष योजना है। आयुष्मान भारत योजना है, ये स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। भामाशाह योजना है, ये सीधे वसुंधरा सरकार में चली थी, लेकिन गहलोत सरकार ने आकर के इस योजना पर विराम लगा दिया है और इसका एक नया रूप निकाल दिया। राजस्थान जन आधार योजना 2019 में निकली थी ये राजस्थान जन आधार योजना। इसमें ही जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ आम जन को सरलता से, सुगमता से उनके सीधे खातों में वो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये राजस्थान जन आधार योजना 2019 के आधार है, ये है इसका उत्तर। राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप में पहुंचे, तो इसके लिए कौन सी योजना है? राजस्थान जन आधार योजना 2019।
5वां क्वेश्चन है सतत विकास गोल। ये एक योजना है जो यूएनओ ने चलाई थी, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास गोल 2030 रखा था कि 2030 तक सतत लगातार विकास से संबंधित कौन सी विशेषता गलत है। तो इसमें कुछ विशेषताएं थी, क्या विशेषताएं हैं वो देखते हैं। तो इसमें देखिए, पहली, यूएनओ के सदस्य देशों द्वारा, यूएनओ के जितने भी सदस्य देश हैं उनके द्वारा 2015 में, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, बाकायदा किताब में यूं का यूं दिया हुआ है, सतत विकास एजेंडा अपनाया गया। एक सतत विकास एजेंडा अपनाया गया था 2015 में यूएनओ के द्वारा। इस योजना का मुख्य लक्ष्य गरीबी को, अब यहाँ से प्रारंभ हो जाता है, ये इसका मुख्य लक्ष्य है, गरीबी को सभी रूप एवं सभी जगहों से समाप्त करना था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? गरीबी को सभी रूप एवं सभी जगहों से समाप्त करना था। अगर आपने पाठ पढ़ा है तो आपने देखा होगा सतत विकास गोल के अंदर 2030 के अंदर ये पॉइंट थे। इस एजेंडे के द्वारा कितने लक्ष्य रखे गए हैं? 17 लक्ष्यों का चयन किया गया है। कितने लक्ष्यों का चयन किया गया है? 17 लक्ष्यों का चयन किया गया है। सभी 17 लक्ष्यों को 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया है। जितने भी 17 लक्ष्य हैं उन सभी को प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो 2030 तक है, और सभी सत्य हैं। तो इस सभी सत्य हैं। इस क्वेश्चन के जो पॉइंट है वो सभी सत्य हैं। यूएनओ के सदस्य देशों, सदस्य देश हैं उनके द्वारा 2015 में एक एजेंडा अपनाया गया था, सतत विकास का एजेंडा। और इस योजना का मुख्य जो लक्ष्य है वो क्या है? गरीबी को सभी रूप एवं सभी जगहों से समाप्त करना था, किसी भी रूप में जो गरीबी है, ठीक है। और इस एजेंडे के द्वारा 17 लक्ष्यों का चयन किया गया था। कितने लक्ष्यों का? 17 लक्ष्यों का चयन किया गया था। सभी 17 लक्ष्यों को 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया है। जितने भी 17 लक्ष्य हैं उनको 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया है, और सभी सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन के सभी पॉइंट सत्य हैं। अगला देखिए, छठा क्वेश्चन, किस कार्यक्रम के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या रोकना एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन का उद्देश्य रखा गया है? ऐसा कौन सा कार्यक्रम या योजना है जिसके अंतर्गत, किस कार्यक्रम के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या, यानी गर्भ में ही, माँ के गर्भ में जो भ्रूण है उसमें भी कौन? कन्या, बेटी है। आजकल आपको पता है ना, पहले ये अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं और बहुत जगह पकड़े जाते हैं, तो उससे संबंधित है भ्रूण हत्या रोकना, एवं उसके पश्चात उस गर्भ में जो पल रही कन्या है उसके भ्रूण की हत्या को रोकना, तथा उसके पश्चात उस बालिका जब पैदा होती है तो उसकी जो शिक्षा है उसको प्रोत्साहन का उद्देश्य रखना। ये किस योजना का अंग है? किस योजना का उद्देश्य है? ठीक है, तो आप प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। दोबारा देखिए, किस कार्यक्रम के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, यानी गर्भ में ही उस कन्या के भ्रूण की हत्या को रोकना तथा जब वो पैदा हो जाती है तब उसकी शिक्षा को प्रोत्साहन को देना। ये किस योजना का उद्देश्य है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, साझा अभियान योजना, गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, IMF शक्ति फंड। तो ये तो अपन पढ़ चुके हैं। साझा अभियान योजना ये तो बाल विवाह से संबंधित है। बाकी आपको इन दोनों को पढ़ने के लिए आपको पाठ देखना पड़ेगा।
तो वो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इसका उत्तर ये है, बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ यानी उसको, उसके भ्रूण की हत्या को रोकना, ये तो हो गया बेटी बचाओ, और बेटी को पढ़ाओ ये शिक्षा से संबंधित हो गया। तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन का उद्देश्य है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत रखा गया है। और इसकी अगली कड़ी में देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सरकारी एवं निजी अस्पतालों में, कैसे भी अस्पतालों, सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस, बिना पेमेंट के इलाज हेतु योजना प्रारंभ की गई है। कैशलेस, इसके बारे में अपन थोड़ा हिंट पहले भी पढ़ चुके हैं। आयुष योजना औषधीय महत्व के जो पौधे हैं उनके लिए है, और कच्चे माल से औषधियाँ बनाने के लिए जो कच्चा माल है उससे संबंधित है ये योजना। तो आयुष्मान भारत योजना, भामाशाह योजना सीधा ट्रांसफ़र करती है अकाउंट में, और जन धन योजना यही इस योजना का परिवर्तित रूप है। जन धन योजना 2019 में चली थी ये, ठीक है। तो आपका बच गया कौन सा, आयुष्मान भारत योजना। ये केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई हुई योजना है, और इसके द्वारा ही सरकारी एवं निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज हेतु योजना प्रारंभ की गई है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। तो ये मैंने इस पार्ट से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। आपको ये जो सीरीज है ये कैसी लगी, क्या ये ऐसी सीरीज आगे बनाई जाए, आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप अधिक से अधिक कमेंट करेंगे तो मैं निश्चित रूप से ये मेहनत करूँगा और मैं ऐसे क्वेश्चन आपको मुहैया कराऊंगा। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख तो लेते हो आप लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मेरा चैनल है वो अच्छा चल रहा है, लोग देखते खूब हैं, लेकिन सब्सक्राइबर हैं वो कम आ रहे हैं। तो इसका कारण क्या है, एक सब्सक्राइबर दबाना है ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगता तो मत कीजिए। लेकिन क्यों नहीं लगता है इसका आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखें तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। बाकी तो आप सब अपनी अपनी मर्जी है सबकी। तो यही बात मैं आप सबको सामने रख रहा हूँ कि आप अगर ऐसी सीरीज और आगे बनवाना चाहते हैं हर पार्ट की, और तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। इसकी पीडीएफ है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसी बहुत सारी पीडीएफ वहाँ पहले से मौजूद हैं, और किसी भी प्रकार की गाइडेंस के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, चलेंगे राहों से राहों को जोड़कर, याद रखना फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी मोड़ पर।